जय मुनि। मैं पद्म सागर जी महाराज के चरणों में विनती करता हूँ कि वे हमें आशीर्वाद। आज हमें बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र दिवस पर एक भव्य संत सम्मेलन का आयोजन करके विश्व को और भारतीय पवित्र संस्कृति को सुरक्षित और बहुआयामी आधार को देने का सफल प्रयास किया है। इसलिए आध्यात्मिक प्रकोष्ठ को मेरा तहे दिल से आशीर्वाद है। आज जो विपदा भारत पर आई है, पूरे विश्व पर आई है, उसके षड्यंत्र को हमें गहराई से समझने की जरूरत है। चाइना सरकार ने अभी गंभीरता से इसके ऊपर कदम उठाने शुरू किए हैं। मानता हूं कि वहां से कोई गलतियां हुई है, मानता हूं उन्होंने भारतीय संस्कृति को नहीं समझा, मानता हूं उन्होंने मांसाहार के आधार पर वुहान के अंदर हर प्राणियों को खाने की बदतर कोशिश की और उसका दुष्परिणाम सबसे ज्यादा चाइना को भुगतना पड़ा है। भले वो सही आंकड़े न बताते हो, लेकिन लाखों की तादाद के अंदर लोग मौत के मुंह में चले गए हैं और उसका एकमात्र कारण है मांसाहार। किसी को पीड़ा देना ये अधर्म होता है, किसी को मारना ये अधर्म होता है, केवल बचाना यही धर्म होता है। और चाइना सरकार ने भी ठोस कदम उठाया और गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने एक अध्यादेश जारी किया। चाइना में मजबूरी है कि मांसाहार करना पड़ता है, इसलिए केवल 5 पशुओं का मांसाहार चाइना के अंदर अलाउड है। उसके अलावा कोई पशुओं को मांसाहार के रूप में चाइना में प्रतिबंधित करने का आदेश चाइना की सरकार ने लिया। साथ साथ वुहान के अंदर कन्फ्यूशियनिज्म और महायान, ये 2 बड़े बौद्ध मत के संप्रदाय है, बहुत प्राचीन परंपराएं उनकी, और मेजोरिटी वो लोग शाकाहारी है। आपको आश्चर्य होगा इतनी बड़ी तादाद में लोग मरे, लेकिन चाइना सरकार ने रिसर्च करके बताया कि उसमें मेजोरिटी लोग जो शाकाहारी थे उनके अंदर कोरोना का प्रकोप नहीं आ सका। बहुत कम मात्रा में लोग शाकाहारी मरे, अन्यथा बाकी सबको मौत के मुंह में जाना पड़ा। भारत सरकार को चिंतन करना पड़ेगा। लॉकडाउन की परिस्थितियां इस देश में बार बार न आए, उसका ख्याल करना पड़ेगा। और जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं पूरे विश्व को बर्बाद करने के, चाहे प्रलोभन के माध्यम से हो, चाहे कोई देश की बर्बादी के लिए हो, ये खौफनाक और खतरनाक होता है। भारत के सिद्धांत अहिंसा में विश्वास करते हैं। भारत का सिद्धांत कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म में, मोक्ष में विश्वास करता है। पूरे विश्व को पुनर्जन्म सिखाना पड़ेगा। कल विजय रूपाणी जी मुख्यमंत्री गुजरात से मेरी वार्तालाप चल रहा था। उन्होंने कंडला पोर्ट से जिंदे पशु एक्सपोर्ट हो रहे थे, वो केंद्र सरकार को कह करके बंद करवाया। गुजरात की पांजरापोलों के लिए 35 करोड़ का अनुदान दे करके पशुओं को बचाने का एक सफल पुरुषार्थ किया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आज के संत सम्मेलन के अंदर आध्यात्मिक शक्ति से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं होती। आत्मा में अचिंत्य शक्ति होती है और वो शक्ति को मन की शुद्धि के लिए संकल्प पूर्वक पूरे विश्व को बदलने के लिए हम विशुद्धि की भूमिका में आगे बढ़े। लोग पवित्र कर्म करें, बुरे कर्मों से बचने की कोशिश करें। और वर्तमान में मार्केटें खुल रही है, जीवन जरूरी खाने के सामान के लिए सब कुछ खुला है, मार्केटें खुल रही है, मछली मार्केट भी खुल रही है, तो मंदिरों को बंद रखने की जरूरत क्यों है? भले 2 घंटे के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। मैं यहाँ के लोगों से भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मंगल प्रभा जी लोढ़ा गवर्नर के पास एक डेलीगेशन लेकर के गए। महाराष्ट्र के अंदर ट्रस्टों के ऊपर पैसा और टैक्स लगाने का जो कार्य लाना वाला था, उस कार्य को रोकने के लिए गवर्नर श्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया। उन्होंने साइन नहीं की, धर्म बचेगा तो देश बचेगा, और धर्म खत्म हो गया तो विश्व को खत्म होने में वक्त नहीं लगेगा। मैं आज यही निवेदन करता हूं, कोरोना से अवश्य हम बच जाएंगे, जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएंगे। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस जांबाज व्यक्तित्व को लेकर के विश्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत का सिर ऊंचा कर रहे हैं, उसकी हमें बहुत खुशी है। लोग आंतरिक शक्ति को बढ़ाए, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाए। रोज सामूहिक 9 बजे पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करें, पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाए, शाकाहारी बने, ब्रह्मचर्य का पालन करें,
उबला हुआ पानी पिए, रात्रि को भोजन न करे और सभी का भला सोचे, पवित्र प्रार्थना करे, विश्व अवश्य बचेगा। और आज का ये प्रयास अद्वितीय है। मैं भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद देता हूं और यहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष और हम सभी के प्रिय देवेंद्र फडणवीस जी, जो हमारे बहुत करीब है और बहुत सुयोग्य व्यक्तित्व है, मैं सबको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं। लोढ़ा जी को और आज पूरा संयोजन करने वाले आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के मुखिया को और पूरे साधु संत को आज मैं तहे दिल से अनुमोदना करता हूं। हमारा महाराष्ट्र, हमारा भारत, हमारा विश्व जल्दी से जल्दी अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त करे, यही मंगल कामना। और हम साधु संतों की ओर से हृदय से सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार भी चाइना की तरह सोचे और पुनः ऐसी बीमारियां न आए और ये विश्व वापिस प्रसन्न और अध्यात्ममय रहे, यही परमात्मा के चरणों में मंगल प्रार्थना। परम आदरणीय नए पद्म सागर जी महाराज ने हमें ये संदेश दिया है कि अध्यात्म की शक्ति से कोई दूसरी शक्ति बड़ी नहीं होती और विशेष रूप से चीन का षड्यंत्र क्या है और उससे बचने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। महायान और कन्फ्यूशियस को मानने वाले जो लोग हैं, जो शाकाहारी है और सदाचारी है, उनको चीन में भी कोरोना नहीं हो पाया। इसलिए शाकाहार और सदाचार का एक मंत्र जो आदरणीय नए पद्म सागर जी महाराज जी ने दिया है, मैं उनका भी आशीर्वाद यहाँ पर ग्रहण करना चाहता हूँ। हम लोगों को भी यही करना चाहिए। हम लोगों को राष्ट्रवादी शक्तियों का बल बढ़ाते रहना चाहिए। अब मुझे लगता है कि इस महामारी का प्रभाव कम होने के बाद अब मन की चिंता करने की भी हमारे सभी महाराष्ट्र वासियों की जरूरत है कि संकल्प से सिद्धि होती है और संकल्प से सृष्टि बनती है। जो आपत्ति आज संपूर्ण विश्व पर बीती हुई है, वो आज ना कल कभी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन राजकीय और सामाजिक क्षेत्रों का सामाजिक मूल्य, उस मूल्यों की अभिव्यक्ति करने का प्रयास आज होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर मालक है, ओय हलुणा देते हैं और ओय बख्श भी देते हैं। परमेश्वराला शरण गेल्याशिवाय कोणत्याही उपायाने संकष्ट मिटू शकत नाही। और पूरे विश्व के अंदर ये जो आपत्ति आई है, इस पर हमें वार करना है। कर्तव्य करने का समय आ गया है। कोरोना बढ़ता क्यों है, इसका हमें ख्याल करना है। हम छोटे बच्चे तो नहीं है कि जो बार बार बाहर जाए उनको घर में लाया करें। प्रबुद्ध है, समझदार है। पुनश्च बाबांना असं वाटतं की या महाराष्ट्रामध्ये ही साधना असेल आणि होमहवन असेल, जर आपण जर निश्चित जर उपक्रम जर केले तर निश्चित आपल्याला कोणाची भीती राहणार नाही। देश, धर्म, देव यांचं रक्षण करण्याची नैतिक जबाबदारी आपल्याला आपल्या ऋषीमुनींनी आणि पूर्वसुरींनी अतिशय उत्तम रीतीनं दिलेली आहे। रोग से भयंकर भय होता है और अति आत्मविश्वास यदि रखा गया हो तो वो बहुत डेंजर होता है। इसलिए भय और आत्मविश्वास, ये दोनों के साथ का युद्ध, उसका इनाम है कोरोना के साथ युद्ध करना। मुझे इस भारतीय समाज को मानसिक धीरज देने का अब समय आ चुका है और जो बात दवा से नहीं बन सकती वो दुआ से बनती है। जो आध्यात्मिक सत्ता है, जो राजनीतिक सत्ता है, दोनों को ही अपने देश का विचार करना चाहिए और ताकि हमारा देश ये विकास के मार्ग पर आगे भी चले। जो भी ये महामारी आई है हमारे बीच में, हमें केवल थोड़ा सा ध्यान करना है। जीवदया मतलब हम लोगों को प्रसाद वितरण करना है और नामे रुचित। चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम जी हमको बोलते हैं नाम के प्रति अनुरक्ति पैदा करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वच्छता, अंतर्बाह्य स्वच्छता जर असेल तर कुठल्याही प्रकारची रोग व्याधी आपल्याला जडणार नाही। हे आजचा काळ आपल्याला
दाखवून देत आहे की अस्वच्छतेमुळेच हे सर्व काही निर्माण झालेलं आहे.